अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा ही दुश्मन बन जाए तो तुम किससे लड़ोगे? अगर सोचने की ताकत ही तुम्हें डराने लगे तो किस सोच पर यकीन करोगे? हर दिन हजारों विचार तुम्हें नचाते हैं, पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या मैं सोच रहा हूं या सोच मुझसे खेल रही है? सोचो, अगर तुम अपनी सोच के मालिक बन जाओ। सोचो, अगर तुम हर उलझन को 1 सेकंड में काट सको। सोचो, अगर तुम वो सोचने लगो जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल दे। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन है। डेरियस फोरू की किताब थिंक स्ट्रेट सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारे मन के हर झूठे विचार का पर्दाफाश है। और इस पूरी समरी में हम नहीं बताएंगे कि क्या करना है, हम तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग से मिलवाएंगे ताकि तुम खुद तय करो, क्या अब भी वही बन के जीना है जो दूसरों की सोच से बना है, या अब खुद की सोच का असली बादशाह बनना है? तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो तुम्हारी सोच को अंदर तक हिला देगी। भाग 1, दिमाग की कैद। सोचता हूं इसलिए उलझा हूं, सोच सोच कर पागल हो जाऊं क्या? सर्दियों की एक शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की भौं भौं चल रही थी, पर एक कमरा था जहां सब कुछ शांत था, बाहर भी और भीतर भी। नहीं, असल में बाहर भले शांत था, पर भीतर तूफान था। अनीश 28 साल का एक युवक अपनी जिंदगी के सबसे उलझे हुए मोड़ पर खड़ा था। कॉर्पोरेट नौकरी, अच्छी सैलरी, दोस्तों की भीड़, सोशल मीडिया पर एक्टिव, पर असल में अंदर से खोखला। दिन में 10 घंटे काम, लेकिन मन में 1000 ख्याल। अगर ये गलत कर दिया तो? क्या मैंने सही चुना? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं बहुत सोचता हूं? एक दिन थक हार कर उसने दीवार पर सिर टिका दिया और बुदबुदाया, काश मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। सोचना एक ताकत या सजा? जब हम सोचते हैं हम खुद को समझदार समझते हैं, पर क्या वाकई हम सोचते हैं या सोच में फंस जाते हैं? अनीश की जिंदगी एक जीती जागती पहेली बन चुकी थी। हर दिन उसका दिमाग 10 अलग अलग दिशाओं में भागता था। कभी वो अपने करियर को लेकर सोचता, कभी पुराने रिश्तों की याद में डूबता, कभी फ्यूचर को लेकर डर जाता। और उस दिन उसने यूट्यूब पर एक किताब का नाम सुना, थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरू। कहा गया था, जो ठीक से सोच ले वो दुनिया जीत सकता है। उसे कुछ तो मिला। उसे लगा शायद यही वो चाबी है जो उसके उलझे हुए दिमाग का ताला खोल देगी। पहला झटका, सोच जरूरी है, पर हर सोच जरूरी नहीं होती। किताब की पहली बात ने अनीश को भीतर तक हिला दिया। हम सोचते नहीं हैं, हम केवल रिएक्ट करते हैं। सोचिए, जब कोई आपको कुछ कहता है आप क्या करते हैं? आपके अंदर तुरंत एक जजमेंट आता है, एक इमोशन पैदा होता है और आप सोचने लगते हैं बिना रुके। जैसे ही बॉस ने कहा आज की रिपोर्ट कमजोर थी, अनीश का दिमाग बम की तरह फटने लगा। क्या मैं फेल हो रहा हूं? क्या मेरी नौकरी जाएगी? क्या मैं दूसरों से कमजोर हूं? जबकि सच्चाई ये थी, बॉस ने सिर्फ रिपोर्ट की बात की थी, न कि अनीश की पूरी काबिलियत की। पर दिमाग, वो तो इसे पूरा जीवन संकट बना देता है। सोचने की 2 किस्में, और हम 90% समय गलत वाली करते हैं। डेरियस कहता है, रिएक्टिव थिंकिंग और इंटेंशनल थिंकिंग। अनीश को समझ आया, वो ज्यादातर समय रिएक्टिव थिंकिंग कर रहा था, मतलब बिना सोचे सोच लेना। जैसे ट्रैफिक में कोई कट मार दे, गुस्सा आ गया, कोई इंस्टाग्राम पर ट्रिप की फोटो डाले, जलन हो गई, किसी दोस्त की शादी हो, अकेलापन घेर ले। लेकिन इंटेंशनल थिंकिंग क्या होती है? वो सोच जो तुम खुद चुनते हो। जैसे, अभी क्या सबसे जरूरी है? इस पर सोचने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूं या कुछ कर भी रहा हूं? अनीश ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक हूं या ये दिमाग मुझे गुलाम बना चुका है? सोच का जाल, दिमाग को बंद कर देने वाली 3 गलतियां। 1, ओवर थिंकिंग, हर बात को इतना सोचना कि उसका कोई मतलब ही न बचे। 2, कंपैरिजन थिंकिंग, हर चीज को दूसरों के हिसाब से तौलना। 3, असम्पशन थिंकिंग, जो हुआ भी नहीं उसके बारे में डरना। अनीश ने महसूस किया वो दिन में 90% टाइम इन तीनों ही सोचों में उलझा रहता था। एग्जाम्पल, उसका एक दोस्त कनाडा शिफ्ट हो गया। अब वो सोचने लगा, मैं यहां क्यों हूं? क्या मैं पीछे रह गया? क्या मुझे भी बाहर जाना चाहिए?
जबकि हकीकत थी उसे विदेश जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत थी। डेरियस का टूल, सवाल पूछो, जवाब अपने आप मिलेगा, किताब का पहला बड़ा सबक था। अपने हर विचार से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? अनीश ने यह प्रैक्टिस शुरू की। क्या इस बारे में सोचने से मेरा कुछ हल हो रहा है? क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? क्या यह सोचने लायक है? हर सवाल पर उसका दिमाग फिल्टर की तरह काम करने लगा। जैसे गंदा पानी आरओ से साफ हो जाता है, वैसे ही बेमतलब की सोचें हटती चली गईं। शांति कोई पहाड़ नहीं, बस कम सोचने का नाम है। एक दिन अनीश चाय लेकर अपनी बालकनी में बैठा था। पहली बार उसका दिमाग खाली था। कोई पुरानी बात नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई दूसरों से तुलना नहीं, सिर्फ वो था और उसका एक सवाल, मुझे अब क्या करना है? साफ सोच में जवाब था, मुझे वही करना है जो मेरे बस में है, बाकी दिमाग का शोर है। अनीश अब बदल रहा था। वो अब खुद को एक सोचने वाला नहीं, बल्कि एक सोच को समझने वाला इंसान मानने लगा था। उसने किताब को बंद किया, पर किताब का असर अब उसकी सोच खोल चुका था, और यही थी उसकी आजादी की शुरुआत। भाग 2, सोचो कम, समझो ज्यादा। सोच की सफाई शुरू होती है। एक दिन ऑफिस में अनीश की रिपोर्ट बॉस को पसंद नहीं आई। बॉस ने कहा, यार तुमसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं इस टीम में। बस इतना सुनते ही अनीश का दिमाग फिर घूम गया। क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या मुझे नौकरी बदल लेनी चाहिए? क्या सब मुझे बेवकूफ समझते हैं? पर फिर उसने वही किया जो उसने सीखा था। सोचना बंद नहीं किया, पर सोच को पकड़ लिया। समझ और सोच का अंतर डेरियस फोरू कहता है, थिंकिंग इज नॉट द सेम एज अंडरस्टैंडिंग। सोचना आसान है, हर किसी को आता है, पर समझना वो एक स्किल है। जैसे खाने में मसाले डालना हर कोई जानता है, पर अच्छा खाना वही बना सकता है जो जानता है कब कितना डालना है। सोचना, हर चीज पर राय बनाना, समझना, सही चीज को पकड़कर सच्चाई तक पहुंचना। 3 लेयर की सोच जो तुम्हें साफ सोचने से रोकती है। 1, इमोशनल थिंकिंग, भावनात्मक सोच। अनीश की गलती यही थी। उसे लगा बॉस की बात उसकी सच्चाई, पर सच्चाई ये थी, बॉस एक दिन खराब मूड में था। बस इमोशंस को फैक्ट मत बनाओ। 2, रिएक्टिव थिंकिंग, झटपट सोच, तुरंत जवाब देना, तुरंत डरना, तुरंत पछताना, ये सब रिएक्शन है, रियल सोच नहीं। डेरियस कहता है, पॉज, थिंक, देन एक्ट। 3, पैसिव थिंकिंग, चलता है यार सोच, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही कर लो, यही ट्रेंड है। सोचकर क्या मिलेगा? ये सोच तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देती है। सोच को साफ करने का तरीका, फील्ड क्लैरिटी से शुरू करो। सुबह उठकर पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? अ क्लियर गोल, क्लीन थॉट्स। 2, फालतू सोच को काटो। हर बार जब कोई सोच आए, पूछो, ये मुझे मदद कर रहा है या सिर्फ दिमाग भर रहा है? हर विचार को एंट्री गेट पर चेक करो। 3, मेंटल मिनिमलिज्म अपनाओ। जैसे कम कपड़े, कम टेंशन, वैसे ही कम सोच, हर ज्यादा फोकस। हर चीज के बारे में सोचना जरूरी नहीं होता। एक सच्ची झलक, मिरर मोमेंट। एक रात अनीश आईने में खुद को देख रहा था। आंखों में थकावट थी, चेहरे पर सवाल। पर पहली बार वो खुद से बोला, तू खुद से इतना डरता क्यों है? दूसरों की बातें सोचते सोचते तू खुद की सोच खो बैठा है। वो रात टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने एक फैसला लिया, मैं अब हर बात पर ओवरथिंक नहीं करूंगा। मैं दिमाग को साफ रखूंगा। मैं सोचूंगा सिर्फ उन्हीं बातों पर जो मुझे बढ़ने में मदद करें। डेरियस के गोल्डन रूल्स ऑफ थिंकिंग। 1, हर सोच को लिखो, फिर सोचो। दिमाग में चीजें उलझती हैं, कागज पर चीजें साफ होती हैं। तो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाकी चीजों को लेट इट गो। 3, कंफ्यूजन, यू ओवर थिंकिंग क्लैरिटी, यूज फ्यूअर थॉट्स। जितनी सोच कम, उतनी क्लैरिटी ज्यादा। एक आसान अभ्यास, सोच का संकल्प। हर दिन के अंत में अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। 1, आज मैंने किस बात पर सबसे ज्यादा सोचा? 2, क्या वो बात मेरे कंट्रोल में थी? 3, क्या उस सोच ने मेरी मदद की या मुझे रोका? जो जवाब नहीं हो उसे कल से दिमाग में जगह मत दो। अब अनीश को समझ आ चुका है कि वो हर विचार को पकड़कर अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। अब वो जानता है, कम सोचो, गहराई से सोचो। अगले भाग में
वो उस सबसे बड़ी बीमारी से भिड़ेगा जो हम सबको है, डिस्ट्रैक्शन। दिमाग भटका तो जिंदगी भटकी। भाग 3 की शुरुआत। दिमाग भटका तो ध्यान गया। रात के 9 बजे अनीश पढ़ने बैठा, पर व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। 1 घंटे बाद किताब बंद, दिमाग खाली। उसने खुद से पूछा, क्यों मैं कुछ भी लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता? क्यों हर बार ध्यान भटक जाता है? डेरियस फोरू कहता है, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ थिंकिंग, क्लैरिटी कांट सर्वाइव इन नॉइज। दिमाग को साफ रखने के लिए पहले उस शोर को हटाना होगा जो अंदर घुसकर हमें खुद से ही दूर कर देता है। डिस्ट्रैक्शन का एनाटमी, वो 3 चीजें जो फोकस चूसती हैं। 1. डिजिटल ओवरलोड, हर पल नोटिफिकेशन, हर मिनट चेक, हर घंटे स्क्रॉल। फोन तुम्हारा टूल है, लेकिन तुम उसके गुलाम बन चुके हो। 2. टास्क स्विचिंग रीडिंग, व्हाट्सएप, ईमेल, स्पॉटिफाई। फिर काम, हर बार जब आप एक चीज से दूसरी चीज पर जाते हो तो आपका दिमाग 20-30% फोकस खो देता है। मल्टीटास्किंग मार्न्स मेंटल डैमेज। 3. अनक्लियर गोल्स, जब दिमाग को पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है तो वो हर डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचता है। क्लैरिटी, एंटी डिस्ट्रैक्शन मेडिसिन। अनीश ने क्या किया? स्टेप 1, डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। इंस्टाग्राम को 30 दिन के लिए डिलीट किया, व्हाट्सएप म्यूट किया, सुबह उठते ही 1 घंटा स्क्रीन फ्री टाइम रखा। पहला हफ्ता मुश्किल था, उंगलियां बार बार फोन की तरफ जाती थीं, पर धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा। स्टेप 2, डे प्लान लिखा। हर दिन वो सिर्फ 3 चीजें तय करता। 1. आज किस एक काम पर मुझे गहराई से सोचना है। 2. कौन से काम सिर्फ टाइम वेस्ट है। 3. कितनी बार मैं फोन चेक करूंगा। अब वो रैंडमली नहीं सोचता, वो स्केड्यूल्ड सोचता है। स्टेप 3, पोमोडोरो टेक्निक। अपनाई 25 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट ब्रेक। हर 4 साइकिल के बाद 30 मिनट आराम। फोन साइलेंट मोड में, सिर्फ एक काम पर लेजर फोकस। स्टेप 4, रात की सोच की सफाई। हर रात एक जर्नल एंट्री। आज मैंने क्या डिस्ट्रैक्शन झेला? क्या यह जरूरी था? मैं इसे कल कैसे हटा सकता हूं? डिस्ट्रैक्शन को जब तक नाम नहीं दोगे, वो अनजाने में जीतता रहेगा। 3 टूल्स डेरियस फोरो सुझाते हैं फोकस के लिए। 1. नॉट टू डू लिस्ट बनाओ। हर दिन की शुरुआत ऐसे करो, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, किन चीजों से दूर रहना है। ये उतना ही जरूरी है जितना टू डू लिस्ट। 2. इंफॉर्मेशन डाइट रखो। ज्यादा जानकारी लेना, वांस दिमाग को भारी करना। बस उतना पढ़ो, सुनो, देखो जितना जरूरी है। अनसब्सक्राइब करो उन चैनलों से जो सिर्फ शोर भरते हैं। फोकस करो डीप लर्निंग पर, नहीं तो शैलो स्क्रॉल करते रहोगे। 3. एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। डिस्ट्रैक्शन का इलाज मोटिवेशन नहीं, डिजाइन है। वर्क डेस्क पर सिर्फ काम की चीजें, एप्स की जगह बुक्स, रूम का वाइब, बर्न क्लैरिटी प्लस कामनेस। वाई डिस्ट्रैक्शन इज डेडली। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, ये आइडेंटिटी भी चुरा लेता है। जब तुम दूसरों की लाइफ देख रहे हो तो अपनी लाइफ को मिस कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रिएक्टिव बनाता है ताकि तुम अपनी जिंदगी के डायरेक्शन पर ध्यान न दे सको। अब अनीश कैसा महसूस करता है? सुबह क्लियर माइंड से उठता है, हर काम के लिए एक फिक्स्ड सोच और टाइम होता है। अब वो फोन से कंट्रोल नहीं होता, फोन उसके कंट्रोल में है। अनीश अब जानता है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ क्लैरिटी। भाग 4, सोचना छोड़ो, चुनना सीखो। अनीश अब डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ चुका है। वो सुबह उठते ही फोकस्ड होता है, कदम कदम पर क्लैरिटी नजर आती है। लेकिन अब एक नई उलझन शुरू होती है। हर छोटी चीज में डिसीजन लेना क्यों इतना थका देता है? क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सी ऐप खोलूं, अब क्या काम करूं? हर सवाल के पीछे सोच, हर सोच के पीछे कंफ्यूजन, और दिन खत्म होते होते वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। डेरियस कहता है, द मोर डिसीजंस यू मेक द लेस क्वालिटी दे हैव। यानी हर डिसीजन आपकी सोच की बैटरी को ड्रेन करता है, और जब बैटरी लो हो तो गलत फैसले ज्यादा होते हैं। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग। व्हाट इज डिसीजन फैटीग? जब आपके दिमाग को दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी टास्क शुरू करनी है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है।
फिर आप या तो गलती कर बैठते हो या सोच को अवॉइड करके गलत चीजें चुन लेते हो। एग्जाम्पल्स। 1. मार्क जकरबर्ग हमेशा ग्रे हुडी पहनता है। रीजन, मैं अपनी एनर्जी बेकार के डिसीजंस पर खर्च नहीं करता। 2. बराक ओबामा ने कहा था, मैं सिर्फ ग्रे या ब्लू सूट्स पहनता हूं क्योंकि मेरे पास और कई जरूरी फैसले होते हैं। अनीश का एक्सपीरियंस, एक दिन वो 2 घंटे ब्रेकफास्ट, कपड़े और स्क्रॉल करते हुए सोच में बर्बाद कर देता है। फिर जो काम वो सुबह कर सकता था वो रात तक टलता जाता है। आखिर में कल से शुरू करूंगा बोलकर लैपटॉप बंद कर देता है और यही पैटर्न रोज रिपीट होता है। रियलाइजेशन, मेरी सोच बर्बाद नहीं हो रही, वो डिसीजंस में ड्रेन हो रही है। मैं एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि मैं पहले ही सोच सोच कर थक चुका हूं। डैरियस के सॉल्यूशंस। 1. डिसीजन रूटीन बनाओ, ऑटोमेट करो। हर दिन की कुछ चीजें प्री डिसाइडेड रखो। क्या पहनना है, कब उठना है, क्या ब्रेकफास्ट होगा, किस टाइम पर कौन सा काम होगा। रूटीन फाउंड माइंड स्पेस फ्री। अनीश ने मंडे से फ्राइडे तक एक फिक्स्ड लाइफस्टाइल बना लिया। अब वो ये सब डिसीजन सोचकर नहीं लेता, बस फॉलो करता है। 2. प्री डिसाइड देन एक्ट। जब सोचो तो सिर्फ सोचो, जब करो तो सिर्फ करो। अनीश हर रात 5 मिनट लगाता है अगले दिन का थिंक लिस्ट बनाने में। कल कौन से डिसीजंस पहले से तय होंगे, कौन से काम टालने लायक नहीं है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। 3. लिमिट योर ऑप्शंस। कम विकल्प फरीज ज्यादा शक्ति, ज्यादा चॉइसेस ज्यादा कंफ्यूजन, कम चॉइसेस तेज डिसीजंस। जब वार्डरोब में 20 कपड़े थे तो अनीश हर सुबह सोचता रहता था। अब सिर्फ सैफ्ट सिलेक्टेड सेट्स हैं, हर दिन वेन पिक बिना सोचे। 4. यूज इफ देन थिंकिंग। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। एग्जाम्पल, अगर मैं बोर हुआ तो वॉक करूंगा, अगर नोटिफिकेशन आया तो इग्नोर करूंगा, अगर टास्क कॉम्प्लेक्स लगा तो उसे 3 हिस्सों में तोड़ दूंगा। इस तरह थिंकिंग ऑटोमेटेड हो जाती है और डिसीजन फैटीग नहीं होती। डिसीजन से पहले क्वेश्चन पूछो। वेट, क्या यह फैसला आज जरूरी है। 2. क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब लाता है। 3. क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अगर जवाब नहीं है तो डिसाइड नहीं करो, डिलीट करो। अनीश का माइंडसेट शिफ्ट। अब अनीश कहता है, हर डिसीजन लेना जरूरी नहीं। जो चीजें रिपीट होती हैं उन्हें सोचने की जरूरत नहीं। जो बड़ा फैसला है उसे सुबह लो फ्रेश माइंड से, और जो फैसला जिंदगी नहीं बदलता उसे फास्ट लो। अब उसके पास फोकस है, अब उसके पास क्लैरिटी है, अब उसके पास माइंड स्पेस है। बट एक चुनौती अब भी बाकी है। नेगेटिव थॉट्स। जब सब कुछ सही चल रहा हो फिर भी अंदर से आवाज आती है, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या ये काम चलेगा, क्या लोग मुझे जज करेंगे। भाग 5, ओवर थिंकिंग। वो झर जो दिखता नहीं पर सोच को मार देता है। अब अनीश की लाइफ में क्लैरिटी है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं, रूटीन सेट है, चॉइसेस भी सिंप्लीफाई हो गए हैं, लेकिन एक नई चीज उठती है, साइलेंट पॉइजन। वो आवाज जो बाहर नहीं आती लेकिन अंदर से कचोटती है। क्या मैं सही कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। यह है ओवर थिंकिंग, जो एक धीमा झर बनकर सोच को खा जाता है। डारियस फोरू कहता है, थिंकिंग इज यूजफुल बट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज डेंजरस। यानी जब सोच आपके कंट्रोल में हो तब वो ताकत है, लेकिन जब आप अपनी सोच को ही एनालाइज करते रहते हो तो वो आपका दुश्मन बन जाती है। अनीश की इनर बैटल। अब जब वो कोई काम शुरू करता है तो दिमाग खुद से लड़ने लगता है। क्या ये काम वाकई इंपॉर्टेंट है, क्या मुझसे होगा, क्या लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर रिजल्ट अच्छा ना आया तो। वो काम शुरू करने की जगह सोचता ही रह जाता है, कहीं मैं सोचते सोचते जीना तो नहीं भूल रहा। ओवर थिंकिंग के लक्षण। वेट, कोई फैसला लेने में ज्यादा वक्त लगाना। 2. हर बात में अगर, मगर, कहीं, कभी जोड़ना। 3. एक ही बात को बार बार रिप्ले करना। 4. फ्यूचर की चिंता या पास्ट की गिल्ट में फंसा रहना। 5. खुद को ही डाउट करना। वाई ओवर थिंकिंग इज डेंजरस। ओवर थिंकिंग किल्स एक्शन, एक्शन किल्स डाउट। ओवर थिंकिंग से आप पैरालिसिस में चले जाते हैं। हर काम से पहले डर आता है
और धीरे धीरे आप अपनी सोच पर भरोसा खो देते हैं, और बिना सोच पर भरोसे के क्लैरिटी पॉसिबल नहीं है। डेरियस के पावरफुल सॉल्यूशंस। 1. थिंक वंस देन मूव। सोचने का काम एक बार करो, फिर एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूशन के बीच सोचने का दरवाजा बंद रखो। अनीश ने एक नियम बनाया, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए सिर्फ 10 मिनट सोचने का टाइम, फिर सिर्फ एक बार डिसाइड, यस और नो, और फिर 100% एक्शन मोड। डोंट एनालाइज, जस्ट एक्सेप्ट। जो हो गया उसे डिसेक्ट मत करो, जो नहीं हुआ उसके डर में मत जियो। एक्सेप्टेंस, कॉशन, फ्रीडम। अब अनीश अपने फेलियर्स को ऐसे देखता है, गिरा, ठीक है, अब अगली बार बेहतर करूंगा। लोग हंसे, ठीक है, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं। कंफ्यूज्ड हूं, चलो छोटा स्टेप ले लेता हूं। दाइन, राइट टू थिंक, नॉट जस्ट टू वेंट। जब सोच उलझे उसे बाहर निकालो, कागज पर। डेरियस कहता है, राइटिंग पैड इज क्लैरिटी मशीन। अब अनीश रोज सुबह 5 मिनट एक क्वेश्चन पर लिखता है, आज मुझे कौन सी चीज इनसाइड से रोक रही है? क्या मैं अपने ही डाउट्स में फंसा हूं? क्या यह सोच वाकई लॉजिकल है? इस सोच का समाधान क्या है? और लिखते लिखते वो खुद क्लियर हो जाता है। 4. डिफॉल्ट थॉट, मैं कर सकता हूं। नेगेटिव थॉट्स डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉन्शियसली बदल सकते हैं। अब व्हेनेवर डाउट आता है, अनीश बोलता है, मैं डर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन कंसिस्टेंट हूं। मैं नहीं जानता सब कुछ, लेकिन मैं सीख रहा हूं। दिस इज मेंटल ट्रेनिंग। 5. डोंट ट्रस्ट एवरी थॉट। डेरियस कहता है, हर सोच सच नहीं होती। कई थॉट सिर्फ पुराने अनुभव या डर के पैटर्न होते हैं, उनका आज की रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। अब अनीश खुद से पूछता है, क्या यह सोच वाकई जरूरी है? क्या इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट है? क्या मैं इससे बेहतर सोच सकता हूं? और अगर जवाब नहीं होता, वो उस सोच को कट कर देता है। अनीश का मेंटल रिवायर। अब जब कोई नेगेटिव थॉट आता है, वो उस पर सोचने की जगह रिप्लेस करता है, मैं फेल हो सकता हूं और सीख भी सकता हूं। लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे, मैं क्या करूंगा? मुझसे नहीं होगा। मुझसे हो सकता है, धीरे सही, लेकिन होगा। अनीश अब कहता है, अब मुझे हर सोच पर नहीं रुकना। अब मुझे एक्शन के रास्ते पर चलना है, फिर चाहे आवाज अंदर से आए या बाहर से। भाग 6। सोचो कम, समझो ज्यादा। एक सर्द सुबह, एक गर्म बात, सर्दियों की वो सुबह थी। दिल्ली की ठंडी हवा में नमी थी, और अनीश अपने कमरे की बालकनी में बैठा था, हाथ में कॉफी का मग, आंखों में उलझने। वो डेरियस की किताब के उसी चैप्टर को बार बार पढ़ रहा था, डोंट थिंक मोर, अंडरस्टैंड मोर। वो वाक्य जैसे हर बार दिल को छू जाता था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा था। समझो ज्यादा का मतलब क्या है? क्या मैं अब तक सिर्फ सोचता आया हूं, बिना समझे? डेरियस की सीख, सोच की दीवार और समझ की खिड़की। डेरियस कहते हैं, हम ज्यादातर समय सिर्फ सोचते रहते हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं कि वास्तव में क्या है। सोचना और समझना दोनों अलग हैं। सोचना स्पेक्युलेटिव है, यानी अनुमान लगाना। समझना ऑब्जर्वेशनल है, यानी देखना, अनुभव करना। सोचना, क्या उसने मुझे इग्नोर किया? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? समझना, उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि शायद वह बिजी था। मैंने कोशिश की और सीख ली। ये फेलियर नहीं, अनुभव है। हर कोई मुझे पसंद करे, ये जरूरी नहीं। डिफरेंस, सोच में डर, कल्पना और कंफ्यूजन है, समझ में तथ्य, शांति और स्पष्टता है। अनीश की आंखें खुलीं। एक गलती का एहसास। अनीश ने अब तक जो भी किया था, सब कुछ सोचकर किया था। नौकरी बदली, सोचकर। रिलेशनशिप छोड़ी, सोचकर। अपना स्टार्टअप शुरू किया, सोचकर। लेकिन कभी भी रुका नहीं यह देखने के लिए कि वह क्या समझ रहा है। उसने सोचा, मैं अपने माता पिता से दूर रहूं ताकि मैं फोकस कर सकूं। लेकिन अब वह समझ गया, मुझे उनसे बात करने में जो शांति मिलती थी, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने सोचा, लोग जज करेंगे अगर मैं गलती करूंगा। अब वह समझ गया, लोग खुद अपने डर में उलझे हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं तुम्हें जज करने का। सोच कम कैसे करें? डेरियस बताते हैं, सोच कम करने के लिए 3 नियम अपनाओ।
1. रुको और देखो, पॉज, ऑब्जर्व। जब भी विचार दौड़ने लगें 10 सेकंड रुको, अपने आसपास देखो, अपने शरीर को महसूस करो। अनिश ने अभ्यास शुरू किया। अब जब भी चिंता आती, वो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करता। धीरे धीरे उस विचार की पकड़ ढीली होने लगती। 2. हर सोच पर सवाल उठाओ। क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या यह 100% सच है? क्या यह अब जरूरी है? हर विचार का सच खुद दिखने लगता है। 3. ध्यान, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग। सुबह 10 मिनट लिखो, आज क्या सोच रहा हूं, फिर देखो उसमें से कितनी बातें सच में काम की हैं। अनीश को समझ में आया, मैं खुद को ही सोच में घेर रहा था। वो दिन याद आया जब उसका क्लाइंट प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था। वो घंटों सोचता रहा, क्या मैं खराब डिजाइनर हूं? क्या अब क्लाइंट नहीं मिलेंगे? क्या सब खत्म हो गया? लेकिन अब अगर ऐसा होता, वो खुद से पूछता, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? क्या मैंने सीखा? क्या मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं? सोचना कम, समझना ज्यादा, यही असली स्किल थी। सोच कम करने के फायदे डारियस कहते हैं, जब हम कम सोचते हैं और ज्यादा समझते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है, डिसाइसिवनेस आता है, ओवरथिंकिंग से मुक्ति मिलती है, हम प्रेजेंट में जीते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। अनिश की नई सोच, मैं अब यह तय करूंगा कौन से विचार मेरे लायक हैं और कौन से सिर्फ दिमाग की खुराफात। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो समझ रहा था, और वहीं से जिंदगी की असली शिफ्ट शुरू हुई। भाग 7, ध्यान बढ़ता नहीं, चुराया जाता है। चैप्टर की शुरुआत, वो इंस्टाग्राम रील जिसने 45 मिनट चुरा लिए। सुबह 8 बजे अनिश ने बस 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला था। एक रील देखी, 10 मोटिवेशनल लाइंस इन 10 सेकंड्स। पर जैसे ही उसने वो देखी, एक और रील आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 45 मिनट बाद उसे याद आया, अरे मुझे तो क्लाइंट को प्रपोजल भेजना था। वो चौंक गया, मैंने कब अपना ध्यान खो दिया? डैरियस की लाइन जो दिल को चुभ गई, तुम डिस्ट्रैक्टेड इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो क्योंकि किसी ने जानबूझकर तुम्हारा ध्यान चुराया है। डिस्ट्रैक्शन का विज्ञान। डैरियस ने अनीश को समझाया, डिस्ट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम फोकस नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि कोई और तुम्हारी अटेंशन को मॉनिटाइज कर रहा है। सोशल मीडिया एप्स, वीडियो गेम्स, एंडलेस यूट्यूब वीडियोस, ये सब तुम्हारे फोकस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। जिसके पास तुम्हारा ध्यान है, उसके पास तुम्हारा भविष्य है। अनिश की माइंड बैटल, फोकस वर्सेस डोपामीन। डैरियस ने बताया, जब भी तुम किसी काम में फोकस करते हो, जैसे पढ़ाई, डिजाइनिंग, सीखना, तब तुम्हारे दिमाग को स्लो डोपामीन मिलता है। लेकिन जब तुम इंस्टा, रील्स, गेम्स या न्यूज स्क्रॉल करते हो, तब फास्ट डोपामीन मिलता है और तुम उसी के आदी बन जाते हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक एप्पल खाना, स्लो डोपामीन, एक कैंडी खाना। फास्ट डोपामीन कैंडी स्वाद में अच्छी लगती है, लेकिन हेल्थ खराब करती है। स्लो डोपामीन यानी डीप वर्क तुम्हारे गोल को बनाता है। फास्ट डोपामीन यानी रील्स तुम्हें ट्रैप में फंसाता है। डोपामीन डिटॉक्स, अनिश की नई जंग। अनिश ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया, मैं अगले 7 दिन डोपामीन डिटॉक्स करूंगा। नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, नो व्हाट्सएप स्टेटस, बस 2 घंटा मोबाइल ऑन। रात 8 बजे के बाद फ्लाइट मोड। शुरुआत के 2 दिन बहुत मुश्किल थे। बार बार हाथ फोन की तरफ बढ़ता, मन कहता बस 5 मिनट देख ले। पर अनिश डटा रहा। उसने हर अर्ज को एक नोटबुक में लिखा, अभी बोर्डम लग रहा है, अभी फोमो हो रहा है, मुझे नोटिफिकेशन चेक करनी है। हर अर्ज को पहचानना वो जीत की शुरुआत थी। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के 3 मास्टर रूल्स डैरियस के द्वारा। 1. ट्रिगर को मारो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन एक ट्रिगर से शुरू होता है। एग्जाम्पल, फोन पास में है, नोटिफिकेशन आई, स्क्रॉल शुरू। सॉल्यूशन, फोन को दूर रखो, साइलेंट करो, ऐप ब्लॉकर लगाओ। जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है उसे नजर के बाहर रखो। 2. टाइम ब्लॉक मेथड। हर काम को टाइम स्लॉट दो। सुबह 8:10 AM डीप वर्क, दोपहर 1-2 PM लर्निंग, रात 7-8 PM सोशल मीडिया कंट्रोल्ड। अनिश ने गूगल कैलेंडर में सब स्केड्यूल कर लिया। अब उसे पता था क्या कब करना है। 3.
डोपामीन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। हर फास्ट डोपामीन को किसी स्लो डोपामीन से बदलो। इंस्टाग्राम, बुक रीडिंग, यूट्यूब, जर्नलिंग, गेम्स, मेडिटेशन। धीरे धीरे अनिश का दिमाग रिवायर होने लगा। अनिश का लेवल अप जब उसने पाया अपना खोया ध्यान सिर्फ 7 दिन के डिटॉक्स के बाद। वो सुबह जल्दी उठने लगा। रीडिंग टाइम 3x बढ़ गया। उसके डिजाइन्स और प्रोजेक्ट्स 40% जल्दी होने लगे। उसने मेडिटेशन में शांति महसूस की और सबसे जरूरी, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगा। एक पावरफुल डायलॉग डारियस से अनिश को। फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होता। फोकस एक एनवायरनमेंट होता है जिसे तुम खुद बनाते हो। और अगर तुम एनवायरनमेंट को डिजाइन नहीं करोगे तो कोई और करेगा, अपने फायदे के लिए। भाग 8। तू खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछली बार क्या हुआ था? अनिश ने डिस्ट्रैक्शन को हराया था। वो डोपामीन डिटॉक्स में सफल हुआ, फोकस में लौटा और खुद पर भरोसा करने लगा। अब वो दिन भर काम में, पढ़ाई में, डिसिप्लिन में डूबा रहने लगा। पर अचानक सब धीमा पड़ गया। फिर से वही फीलिंग आई, मेरा मन नहीं लग रहा, कहीं कुछ मिस हो रहा है, शायद मैं फेल हो जाऊं। क्यों? सब कुछ सही होते हुए भी मन ने उसे फिर डाउट करना शुरू कर दिया। डैरियस ने पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी तुम खुद को तोड़ना क्यों शुरू कर देते हो? सेल्फ सैबोटाज, खुद से की गई साजिश। सेल्फ सैबोटाज यानी जब तुम खुद अपने ही गोल्स के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हो। अनिश रोज मॉर्निंग रूटीन बना रहा था, लेकिन अब वो खुद सोचने लगा, क्या मैं ये सब हमेशा कर पाऊंगा? क्या मुझ में कंसिस्टेंसी है? क्या मैं सच में कुछ बदल पा रहा हूं? यानी जो डाउट पहले बाहर से आता था अब अंदर से उठने लगा। डारियस का गहरा सवाल, तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं, एक जो तुम्हें ऊपर खींचती है और एक जो हर बार कहती है तू कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम किसकी सुनोगे। माइंड प्रोग्रामिंग का रहस्य। अनिश ने डारियस से पूछा, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी क्यों डर लगता है? डैरियस मुस्कुराया और समझाया, तुम्हारा दिमाग फेमिलियर पेन को सेफ मानता है और अनफेमिलियर ग्रोथ को डेंजरस। यानी अगर तुम पहले 10 साल फेलियर में जिए हो तो अब सक्सेस तुम्हारे दिमाग को खतरा लगेगी। बिकॉज पेन नोन एंड ग्रोथ अननोन। कंफर्ट जोन का जाल। अनिश हर सुबह जल्दी उठता था, लेकिन अब मन कहता, थोड़ा और सो ले, क्या फर्क पड़ता है? आज एक दिन ब्रेक ले ले, कल से फिर शुरू कर लेंगे। यहां डेरियस ने उसे एक लाइन कही, कंफर्ट कभी तुम्हें सक्सेस नहीं देगा, वो तुम्हें सिर्फ फेमिलियर बनाए रखेगा। अनिश की इनर फाइट। विजुअलाइजेशन टेक्निक। अनिश को रोज सुबह लगता जैसे उसके 2 वर्जन आपस में लड़ रहे हों। वर्जन ए, वीक अनिश, लेट उठना चाहता है, नेटफ्लिक्स देखना चाहता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है, बोलता है कल करेंगे। वर्जन बी, वॉरियर अनिश, डिसिप्लिन में रहना चाहता है, बुक पढ़ता है, हार्ड काम से नहीं डरता, सुबह उठते ही बोलता है चल उठ, वक्त बर्बाद मत कर। अनिश ने विजुअलाइज करना शुरू किया। हर सुबह वो डिसाइड करता कौन जीतेगा। उसने मिरर में देखकर खुद से कहा, या तो मैं बनूंगा दुनिया का मजाक या खुद की नजरों में हीरो। डेरियस की 3 स्टेप फॉर्मूला सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए। स्टेप 1, पैटर्न पहचानो। हर इंसान में एक पैटर्न होता है, वो कहां रुकता है, कहां फेल होता है। अनिश का पैटर्न था 15 दिन डिसिप्लिन, फिर एक्सक्यूजेस, 10 दिन जिम, फिर स्किप, 7 दिन लर्निंग, फिर टाइम पास। पहचानो तुम कहां कहां खुद को धोखा देते हो। स्टेप 2, आइडेंटिटी रीराइट करो। अनिश अब ये नहीं कहता मैं कोशिश कर रहा हूं, बल्कि अब कहता है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट के बिना हैबिट टिकती नहीं। जब तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तभी स्ट्रांग एक्शंस होते हैं। स्टेप 3, माइक्रो विन्स ट्रैक करो। अनिश ने एक नया तरीका अपनाया, हर दिन का एक स्कोर कार्ड। सुबह जल्दी उठा, 1 पॉइंट रीडिंग किया, और 1 पॉइंट सोशल मीडिया अवॉइड, 1 पॉइंट मेडिटेशन, 1 पॉइंट हर रात वो देखता मैं आज खुद को जीता या खुद से हारा। ये ट्रैकिंग अब उसकी मोटिवेशन बन गई। अनिश का ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट। अब अनिश को समझ आ गया था, दुनिया से लड़ना आसान है, पर खुद से जीतना सबसे बड़ी लड़ाई है।
वो अब हर दिन एक क्वेश्चन खुद से पूछता, क्या आज मैंने अपने फ्यूचर को जीतने के लिए कुछ किया? अगर जवाब हां होता तो वो मुस्कुरा कर सोता, अगर नहीं होता तो अगले दिन खुद को डबल पुश करता। भाग 9, बोलो वो जो दिल छू जाए। अनिश ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, खुद से। अब वो डिसिप्लिन में है, क्लैरिटी में है, पर्पसफुल है। पर उसने महसूस किया, जब तक मैं अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा तब तक मेरा मिशन अधूरा है। अब वक्त था कम्युनिकेशन की मास्टरी सीखने का। क्यों कम्युनिकेशन इतना जरूरी है? डैरियस ने कहा, नॉलेज तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन कम्युनिकेशन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अनिश अब जान चुका था कि अगर वो अपनी बात क्लियर तरीके से कह नहीं पाया, अगर लोगों का ध्यान खींच नहीं पाया, अगर दिलों को छू नहीं पाया, तो उसकी ग्रोथ अधूरी है। अनिश की रियलिटी, जब भी वो पब्लिक में बोलता, आवाज कांपती थी, शब्द रुक जाते थे, मन कहता कहीं बेइज्जती ना हो जाए। ऑडियंस के सामने आत्मविश्वास खो जाता। वो अंदर से लीडर बन चुका था, पर बाहर से इंट्रोवर्ट दिखाई देता था। डैरियस की सीख, तू अपने माइंड का मास्टर बन गया है, अब तू लोगों के माइंड में अपनी जगह बना। कम्युनिकेशन का साइंस। डैरियस ने अनिश को 3 सवाल दिए। एक, लोग क्यों सुने? क्योंकि सबको वैल्यू चाहिए, ड्रामा नहीं। 2, क्या तू क्लैरिटी से बोलता है? अगर दिमाग कंफ्यूज्ड है तो जुबान भी कंफ्यूज्ड होगी। 3, क्या तू बोल रहा है या कनेक्ट कर रहा है? कम्युनिकेशन का मकसद बोलना नहीं, जुड़ना होता है। अनिश की 5 स्टेप कम्युनिकेशन जर्नी। स्टेप 1, साइलेंस की ताकत। समझो। डैरियस ने अनिश को एक दिन 2 मिनट चुप बैठने को कहा। ना बोलना, ना सोचना, बस ऑब्जर्व करना। अनिश बेचैन हो गया। तब डैरियस बोला, जब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगे, समझ लेना तुम्हारा माइंड अभी भी भाग रहा है। सच, ग्रेट कम्युनिकेटर्स कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं। लेसन, बोलने से पहले सोचो, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो जरूरी है? स्टेप 2, सोच को शब्दों में बदलो। अनिश के पास थॉट्स थे, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। डैरियस ने एक एक्टिविटी दी। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, आज मैं किस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। हर बार नया पॉइंट, हर दिन 3 मिनट। शुरुआत में मुंह सूख जाता था, पर कुछ ही दिनों में आवाज में फायर आने लगा। रीजन, जब आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हो, तब आप दुनिया को इंपैक्ट करना शुरू करते हो। स्टेप 3, स्टोरी टेलिंग सीखो। डैरियस ने अनिश को एक छोटा सा गेम दिया। हर दिन एक कहानी सुनाओ, अपनी, किसी और की, या एक इमेजिनरी, पर उसे इस तरह सुनाओ कि लोग उसे महसूस करें। अनिश ने शुरुआत की अपने पुराने फेलियर्स से। जब उसने वो कहानी सुनाई जिसमें वो रिजेक्शन के बाद टूटा था, लोगों की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि जब आप इमोशनल सच बोलते हैं, तब सामने वाला खुद को आप में देखने लगता है। लेसन, कम्युनिकेशन फैक्ट्स से नहीं, फीलिंग्स से जीता जाता है। स्टेप 4, 3 सेकंड रूल। अनिश जब बोलने की कोशिश करता तो सोचता ही रह जाता, बोलूं या नहीं। डैरियस ने उसे सिखाया, मन में आते ही 3 सेकंड के अंदर बोल दो, वरना ईगो तुम्हें रोक लेगा। इससे अनिश का हेजिटेशन खत्म होने लगा। अब वो हर मीटिंग में बात करता, स्टेज पर क्वेश्चन पूछता, स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट करता। कम्युनिकेशन अब फियर नहीं, स्किल बन गई थी। स्टेप 5, बॉडी लैंग्वेज प्लस आई कांटेक्ट। अनिश को समझ आ गया था, शब्द बाद में आते हैं, सिग्नल पहले। अब वो जब भी किसी से मिलता, सीधा आई कांटेक्ट करता, चेस्ट अप, चिन स्लाइटली रेज्ड, हाथ यूज करता, विजुअल समझाने में स्माइल करता। जेन्युइन, नर्वस नहीं। डैरियस ने कहा, तू जो कह रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तू कैसे कह रहा है। कम्युनिकेशन के 3 गोल्डन रूल्स, डैरियस की डायरी से। 1, कम बोलो, गहरा बोलो, लोगों के दिल में उतर जाओ। 2, पहले सुनो, फिर समझाओ, जो सुनता है वही सबसे अच्छा बोलता है। 3, हर बात का हुक बनाओ, जो तुम कहो वो दिमाग में चिपक जाए। अनिश का पहला स्पीच कुछ हफ्तों बाद अनिश को एक स्मॉल इवेंट में बुलाया गया। वो नर्वस था, पर अब वो तैयार भी था। स्टेज पर गया और कहा, मैं वो लड़का हूं जो अपने माइंड से डरता था। आज मैं वही माइंड दूसरों को मास्टर करने सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बदल सकता हूं तो यकीन मानिए आप भी बदल सकते हैं। ऑडियंस खामोश थी, पर दिलों में हलचल मच गई।
इम्पैक्ट अनिश की आवाज अब सिर्फ साउंड नहीं थी, वो अब एक वाइब्रेशन बन गई थी। कम्युनिकेशन अब उसके लिए सिर्फ बोलना नहीं था, ये अब उसका सुपर पावर बन चुका था। भाग 10। सोच से परे। अब शुरुआत असली जिंदगी की। रात के 2 बजे थे। सारी दुनिया सोई थी, लेकिन अनीश की आंखों में पहली बार नींद नहीं, सुकून था। कागज पर कलम चल रही थी, लेकिन आज कोई प्लान, कोई टारगेट, कोई इमोशनल डंप नहीं लिखा जा रहा था। आज सिर्फ एक लाइन थी, अब मैं सोचूंगा नहीं, सिर्फ जीऊंगा। वो सोच रहा था, इतने सालों से हर चीज सोचकर ही तो की है। क्या पहनूं, क्या कहूं, क्या बनूं, क्या ना बनूं, पर क्या कभी बस जिया है। लेसन 1। सोच की जगह अनुभव जरूरी है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट क्लैरिटी मशीन। किताब कहती है, हम क्लैरिटी पाने के लिए सोचते हैं, लेकिन क्लैरिटी असल में एक्शन और एक्सपीरियंस से आती है। अनीश को याद आया, जब उसने पहली बार स्टेज पर बोला था, वो कांप रहा था। वो लाख बार सोच चुका था कि वो बोल पाएगा या नहीं, लेकिन क्लैरिटी तब आई जब वो बोल ही पड़ा। हर बार सोचकर क्लैरिटी नहीं आती, कभी कभी बिना सोचे कुछ करना सबसे बड़ा जवाब होता है। उस दिन से अनीश ने एक नियम बना लिया, हर दिन कोई एक ऐसा काम करना जिस पर वो बहुत ज्यादा सोचता है। किसी अजनबी से बात करना, अपने काम को पब्लिक में शेयर करना, कभी ना कहना, बिना गिल्टी हुए, या अकेले सफर पर निकल जाना। हर अनुभव एक नई क्लैरिटी लाता और सोच अपने आप शांत होने लगती। लेसन 2। सोच की लहरों को देखो, उसमें बहो मत। अनीश अब ध्यान, मेडिटेशन करता था, लेकिन किसी साधु की तरह नहीं, बल्कि दिमाग के साइंटिस्ट की तरह। वो बैठकर सिर्फ एक चीज करता था, अपने अंदर आती जाती सोच को देखना। ना उसे पकड़ता, न भगाता। उसे एहसास हुआ, हमारे ज्यादातर मानसिक संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि हम सोच को रोकना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। लेकिन किताब कहती है, लेट थॉट्स पास, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर। अब अनीश ने एक नया अभ्यास शुरू किया, सोच को रोकना नहीं, बल्कि उसे बहने देना, जैसे कोई नदी बह रही हो। वो सिर्फ किनारे बैठता और देखता, धीरे धीरे वो नदी शांत होती चली गई। लेसन 3। छोटी सोच नहीं, साफ सोच चाहिए। अब अनीश को लगा कि जिंदगी में बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साफ सोच। अ क्लियर गोल विद अ फॉगी माइंड इज लाइक अ शिप विद अ ब्रोकन कंपस। कितनी बार हम सोचते हैं, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे खुश रहना है, लेकिन कैसे? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, जब तक सोच साफ, फोकस वाली और शांत ना हो। अब अनीश बड़े सपने रखता था, लेकिन हर दिन उसे छोटे, एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ देता। सुबह जल्दी उठना, दिन की 3 टॉप प्रायोरिटीज लिखना, दिन खत्म होते ही खुद से सवाल, क्या मैंने आज साफ सोच के साथ काम किया? अब जिंदगी फालतू के सोचों का बक्सा नहीं, बल्कि एक क्लियर कैनवस बन गई थी। लेसन 4। रियल फ्रीडम। माइंड का मास्टर बनना। एक दिन अनीश अकेले पहाड़ पर गया। एकदम शांति थी, सिर्फ हवा और खुद की सांस। वो बैठ गया चुपचाप, आंखें बंद, और पहली बार कोई विचार नहीं। ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की कल्पना, ना कंपैरिजन, ना गिल्ट, ना रिग्रेट। बस अब, बस यहां, बस मैं। उसे लगा, यही तो है असली आजादी। When your mind listens to you, you're truly free. फाइनल विजडम। सोचो, लेकिन सोच के गुलाम मत बनो। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, You don't need to think less, you just need to think right. और यही अनीश की भी आखिरी समझ थी। अब वो सोचता जरूर था, लेकिन किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि मालिक की तरह। अब हर विचार उसका नौकर था, और वो खुद का राजा। रात के आखिरी पहर। अनीश छत पर खड़ा था। एक शूटिंग स्टार आकाश में चमका। उसने मुस्कुराकर कहा, अब जिंदगी समझ नहीं आती, अब जिंदगी महसूस होती है। और वहीं से शुरू हुई एक नई जिंदगी, जिसे उसने नहीं, उसकी क्लियर सोच ने गढ़ा था। पूरी समरी का आखिरी संदेश। थिंक स्ट्रेट। कोई जादू नहीं सिखाती, ये तुम्हारे ही दिमाग की साफ सफाई करती है, और एक साफ सोच दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। धन्यवाद। द एंड। अगर आपने यह समरी पूरी सुनी, तो अब आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सोच के असली योद्धा हैं। अब आगे आपकी बारी है। क्या आप अपने दिमाग के मालिक बनने के लिए तैयार हैं?